प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, आज थोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। काम दिन रात करवाती मेरी सास मुझे रोज सताती है। ठीक से साफ कर। अरे दिल में प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। जय जिनेंद्र बापू जी, जय जिनेंद्र। ये शहीद छाता अब इसी तरह सोसाइटी में यूं ही जिंदगी भर लटकता रहेगा और पूरी गोकुल धाम सोसाइटी से फरियाद करता रहेगा। जिन जालिम हाथों ने मेरे छाते पे जुल्म ढाया, उसका कत्ल किया, उस इंसान को जिंदगी भर ये छाता उसकी गलती का एहसास दिलाता रहेगा। फिर से इन लोगों के बीच में झगड़ा ना हो तो अच्छा है। बेचारा पोपटलाल, उसको कितना बड़ा सदमा पहुंचा ना छाता टूटने का। ऐसा लगता है उसका दिल ही टूट गया है। गुंदर है घर पे, कहते गम है घर पे, तो लेके उसका दिल चिपका दे। अरे एक मिनट जेठालाल, ये जो मेंटेनेंस का चेक है ना। हाँ साइन किया ना भाई कल। नहीं साइन तो कर दिया तुमने, लेकिन वो जो डेट लिखी है वो अगले महीने की लिखी है, तो जरा उसको चेंज करके वापस साइन कर दो ना प्लीज। तो कल जब भी साइन कराना है तभी देखा नहीं तुमने? एक एक चीज के लिए परेशान करते हो तुम यार, सब एक साथ में देख लेना चाहिए ना। मुझ पर गुस्सा क्यों कर रहे हो? और परेशान मैं तुम्हें कर रहा हूँ, तुम मुझे परेशान कर रहे हो। एक तो खुद साइन करना भूल गए, खुद ने डेट गलत लिखी, और मैं अच्छे से बता रहा तो मुझको ही डांट रहे हो। अरे इसको बोलते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अहो, जाऊ दे ना। अरे काय जाऊ दे माधवी, ये तो मुझे ऐसे डांटा है जैसे मैं इसका स्टूडेंट हूँ और ये मेरा टीचर है। सॉरी। डांटो नहीं तो क्या करो, काम में ध्यान ही नहीं है तुम्हारा। पहले काम ठीक से करो, बाद में एक सेक्रेटरी बन के घूमो इधर सोसाइटी में। एक मिनट जेठालाल, एक मिनट। मैं सोसाइटी का सेक्रेटरी हूँ, तुम्हारे गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टाफ नहीं हूँ जो इस तरह से तुम मुझे डांट रहे हो। हाँ, और ये काम तो मैं हॉनररी करता हूँ। तो हॉनररी करना नहीं है ना, हॉनररी मतलब फ्री में करता हूँ, फ्री में। तो फ्री में करता क्या मेहरबानी करता सोसाइटी के ऊपर? जब देखो तभी क्या सुनाते हो तुम, फ्री में करता हूँ। अरे मत करो, छोड़ दो। सोसाइटी में बहुत सारे लोग हैं जो सेक्रेटरी बनने के लिए मर रहे। फ्री में कर रहा हूँ। अरे याला म्हणतात आपला तो बाब्या दुसऱ्यांचे ते कालटे। क्या बोला? कुछ नहीं जाइए। रहने दे भिड़े, रहने दे। मैंने कल ही बोला था तुझसे, इससे बात करके कोई फायदा नहीं है। ये चश्मे सच्चू तू चुप रहे। ये मोटे, ज्यादा छूचपड़ मत कर, मैं तुझसे बात नहीं कर रहा हूँ। करना भी मत, सब पावली कम भरे सोसाइटी में। पोपट भाई, बड़े भाई, देखिए अब टप्पू के पापा की बात मन पर मत लीजिए, वो दिल के बहुत अच्छे हैं। पता है वो आपकी बहुत इज्जत करता है। हाँ, देख ली ना हमने, भाभी बहुत इज्जत करता है वो हमारी। एक तो सोसाइटी का काम फ्री में करो, ऊपर से ये सब सुनो। वो जरा
गुस्सा में था तो। बराबर है भिड़े, एकदम बराबर है। जेठालाल इस तरह से सबसे बदतमीजी से बात नहीं कर सकता। मैं तो कहता हूं कि आज दोपहर को इस सोसाइटी की अर्जेंट मीटिंग बुलाओ। नहीं भाई नहीं पोपटलाल, मैं भी किसी को नहीं बुलाने वाला। अब मैं सोसाइटी का सेक्रेटरी नहीं हूँ। मैं अभी घोषित करता हूँ कि मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े आज से, अभी से, बल्कि इसी वक्त से इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी नहीं हूँ। भिड़े बहन आप जरा। कोई बात नहीं है भिड़े, आज की मीटिंग के लिए सबको मैं बुलाऊंगा, लेकिन मीटिंग होकर रहेगी। इस बात का फैसला होकर रहेगा कि जेठालाल का क्या करना है। वो समझता क्या है अपने आप को? अरे नहीं पोपट भाई, आप ऐसा कुछ मत कीजिए। आज नवरात्रि को पहला दिन है, प्लीज। बरोबर आहे. काय होणार आहे देवा? टप्पू के पापा को क्या हो गया है? कल से टप्पू के पापा सबके ऊपर गुस्सा हो रहा है। जरूर कुछ हुआ है। कहीं दुकान में तो कुछ गड़बड़ नहीं हो गई? हेलो, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, नटू काका यार। नटू काका, मैं दया बोल रही हूँ। बोलिए बोलिए सेठानी जी। वो आपको एक बात पूछनी थी। हाँ हाँ पूछिए सेठानी जी। वो कुछ नहीं, रहने दीजिए नटू काका। अरे क्या रहने दीजिए सेठानी जी, पूछिए। एक क्या 21 बात पूछिए। वो बात यह है कि टप्पू के पापा कल से बहुत टेंशन में दिख रहा है, तो दुकान में कुछ गड़बड़ हो गई है। हाँ सेठानी जी। क्या हुआ क्या नटू काका? बात यह है सेठानी जी की। क्या कहा दूषण भाई ने? उन्होंने बोला कि इस बार शायद ये ऑर्डर हमको नहीं मिलेगा। इस बात का टेंशन है सेठ जी को। जब तक टप्पू के पापा को ऑर्डर नहीं मिल जाता, तब तक मैं दया टप्पू के पापा गड़ा नवरात्रि में गरबा नहीं खेलूंगी, नहीं खेलूंगी, नहीं खेलूंगी, नहीं खेलूंगी, नहीं खेलूंगी। सेठ जी देखिए कौन आया है। बापूजी आप यहाँ? आइए आइए बैठिए। बैठिए बापूजी। बापूजी क्या लेंगे, चाय कॉफी ठंडा? नहीं कुछ नहीं। बापूजी यहाँ उकाला बहुत अच्छा मिलता है, उकाला मंगवाओ? रहने दो। बेटा बैठ, मुझे तुझसे बात करनी है। तो आजकल कोई परेशानी में? नहीं बाबूजी, क्यों? तो ऐसा क्यों हो गया है? कल रात को पोपट से झगड़ा किया, सुबह बहू को डांटा, फिर भिड़े से झगड़ा किया। क्या बात क्या है? बापूजी मैं बताता हूँ। बस ये बात है बापूजी। इतना बड़ा ऑर्डर अगर ना मिले तो कोई भी परेशान हो सकता है। वही तो बापूजी, मुझे इस ऑर्डर से कितनी उम्मीदें थी। मतलब ये तेरे जीवन का आखिरी ऑर्डर था? भविष्य में तुझे इतना बड़ा ऑर्डर कभी मिलेगा ही नहीं। अरे जेठिया, रेस में कितने लोग दौड़ते हैं, लेकिन जीतता तो कोई एक ही है ना। और सबको पता होता है कि जीतेगा कोई एक ही, फिर भी सब लोग दौड़ते तो है ही ना। हारने वाले क्या तेरी तरह सबके साथ झगड़ा करते फिरते हैं? अरे जेठिया, ये तो धंधा है,
और धंधे में फायदा नुकसान सब चलते रहता है? आज नुकसान हुआ है तो कल फायदा होगा। आज एक ऑर्डर हाथ से गया है तो कल इससे भी बड़ा ऑर्डर मिलेगा है? चल मुझे एक बात बता, तूने बहू को डांटा, पोपट बीड़े से झगड़ा किया, तो क्या तुझे ऑर्डर मिल गया? जेठिया, धंधे की चिंता का असर निजी जिंदगी पे नहीं पड़ना चाहिए। अरे भगवत गीता में लिखा है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, नसीब में जो होगा वो जरूर मिलेगा। और अगर नसीब में नहीं होगा, कुछ भी कर लो, नहीं मिलेगा। समझ गया बापूजी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, गलती मेरी है। वाह बापूजी, इसीलिए कहते हैं ना, हर घर में एक बुजुर्ग होना जरूरी है। तो जेठिया, अब क्या करना है पता है ना? हाँ बापूजी। अरे भाई अब्दुल बंद कर भाई लाइट लगाने का। भाई कोई नवरात्रि मनाने की जरूरत नहीं है सोसाइटी में। मैं जिस सोसाइटी में प्यार, सद्भाव, संस्कार ना हो, एक दूसरे की इज्जत ना हो, वहां पे फेस्टिवल मनाने की जरूरत क्या? कैंसिल कर भाई, कैंसिल कर ये सब। अब पप्पू, अभी तो तू अपना ये गुस्सा कैंसिल कर और शांत हो जाए यार। चोरी पोपटलाल का गुस्सा होना जायज है। अरे सोसाइटी में एक दूसरे के प्रति इज्जत ही नहीं रही। आज तो मेरा भी अपमान किया जेठालाल ने, इसलिए मैंने आज घोषित कर दिया है कि आज से इस गोकुलधाम सोसाइटी का सेक्रेटरी मैं नहीं हूं। अरे आत्माराम, देखो ऐसा मत बोलो, तुम सेक्रेटरी नहीं रहोगे तो फिर सोसाइटी का ध्यान कौन रखेगा? हम सब तो काम पर जाते हैं ना। वो जेठा ब्रा इस वेले भाई पोपटलाल, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। मेरे छाते के कातिल। अरे अरे भाई, अरे सॉरी, गलती हो गई, इतनी भी क्या नाराजगी पोपटलाल, सॉरी भाई। वो क्या है ना, वो 200 एलसीडी टीवी का ऑर्डर मेरे हाथ से निकल गया ना, इसलिए मैं थोड़ा टेंशन में आ गया था, इसलिए ये सब गड़बड़ हो गई। नहीं मतलब, फिर भी मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं सॉरी बोलता हूँ, मुझसे गलती हो गई। ये मैं तेरे लिए देख, बढ़िया न्यू ब्रांड, नया एकदम छाता लेके आया हूँ। अरे पोपू, और लैला ना, और देख जेठा ब्रा तेरा फेवरेट छाता लेके आए हैं यार, देख कितने प्यार से दे रहे हैं। ले 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 ले। अरे ले लो पोपटलाल। भाई किसी को पल में गुस्सा दिलाना और पल में मनाना को इनसे सीखे। थैंक यू पोपटलाल, थैंक यू। भाई बीड़े, हमारी सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी साहब अब नहीं रहा। क्या बात कर रहे हो? सांस तो चल रही है तो सही। तो भाई सेक्रेटरी नहीं रहा। किसने बोला? उसी ने अभी थोड़ी देर पहले घोषित किया है। अरे भाई ऐसा जुलम मत करो। सॉरी भाई, सॉरी बेटा, गलती हो गई मुझसे। ये लो तुम्हारे लिए भी मैं देखो गिफ्ट लेके आया हूँ। हाँ ये लो, एक मस्त पैकी कुर्ता है। ये देखो। नहीं जेठालाल, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया, यही मेरे लिए बहुत है। अरे ले ले भिंडी मास्टर, ले ले। हाँ ये खुशी भेंट है। नहीं थैंक यू। अरे ले लीजिए आत्माराम तुकाराम भिड़े जी। चाचा जी, और लाला पिढ़ो और तुकाराम जी का सामान है। और
मतलब चाचा जी तेरे पिता तुकाराम जी के समान है, तो तू उनको भी मना करेगा क्या? हाँ लाला लाला आत्माराम, कभी कभी तो तुमको गिफ्ट मिलता है। हाँ ले भाई, ले भिड़े ले ले भाई, मैंने भी ले लिया तो तू भी ले ले भाई। ले लो ले लो ले लो। ले भाई। हाँ हाँ भाई, ले लेता हूँ। और मैं आज से, अभी से, बल्कि इसी वक्त से फिर से अपने आप को इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी घोषित करता हूँ। अरे वाह, चलो ये थैली में रख दो। हाँ? भाई अब्दुल, सॉरी भाई, मैंने तुझसे भी बदतमीजी से बात की थी। सॉरी भाई, माफ कर देना। जटा भाई, मैं आपकी परेशानी को समझ सकता हूँ। मैं भी एक दुकानदार हूँ। हाँ। लाओ लाओ, मेरे लिए क्या लाए हो? ये देखा, ये बहुत बढ़िया। शाबाश, ये मुझे पसंद है। ये लो। अरे वाह, सोडा खोलने का ओपनर। हाँ। अब सोडा खोलने का मजा आएगा। क्या बात है जेठा भ्रा, वेरी गुड। जेठा भाई, थैंक यू। थैंक यू बापूजी। चलो, अंत भला तो सब भला। बोलो अम्बे मात की जय। अरे दया, आई। बोले टप्पू पापा। आंखें बंद कर। अरे बंद तो कर। क्यों लेकिन? बंद कर। अच्छा वो बोलो। एक मिनट बांधी रखना। हाँ हाँ। हाँ, अभी खोल। चनिया चोली। तू सुबह मुझसे पूछ रही थी ना कि तुझे कौन से कलर का चनिया चोली अच्छे लगेंगे, तो देख मैं तेरे लिए अपनी पसंद के नए चनिया चोली लेकर आया हूँ। आज तू गरबे में ये पहनना। वाह, मतलब आपको ऑर्डर मिल गया? ऑर्डर तो नहीं मिला, पर उसको छोड़ना। तू फटाफट तैयार हो जा, फिर हम नीचे जाके गरबा करते हैं। हालो ने रामिये रे। लेकिन टप्पू के पापा। अरे लेकिन छोड़, तू जल्दी तैयार हो जा। जा जा जा। नहीं, मेरी बात तो सुनिए। हाँ बोल। बेटिया। हाँ बापूजी। बेटिया। अरे ले, आप लोग तैयार हो गए? हाँ तो तुम लोग तैयार नहीं हुए अभी तक? बस हो रहे। अरे जल्दी करो, नीचे आरती शुरू हो जाएगी। आप बस 2 मिनट। चल जल्दी तैयार हो जा। चल। टप्पू के पापा को मेरे गरबा न खेलने की मान्यता के बारे में कैसे बताऊं? दोस्तों मुझे लगता है कि गोकुल धाम का नाम अनहोनी धाम रख देना चाहिए, क्योंकि यहाँ जो न हो वो कम है। अब देखिए ना, मेरे परम प्रिय मित्र जेठालाल एक खुशनुमा पति की तरह नवरात्रि के पहले दिन अपनी गरबा प्रिय पत्नी दया भाभी के लिए चनिया चोली खरीद के लेके आए, लेकिन उन्हें ये जानकारी नहीं है कि दया भाभी ये मन्नत मांग चुकी है कि जब तक ऑर्डर नहीं मिलेगा जेठालाल को, वो गरबा नहीं खेलेगी। अब जब ये खबर जेठालाल को मिलेगी तो कितने जोर का झटका लगेगा ना मैं जानता हूँ ना आप। और जेठालाल को तो झटका लगेगा ही, लेकिन ज्यादा जोर का झटका लगेगा गोकुल धाम सोसाइटी के निवासियों को, जो बहुत उमंग में है, उत्साह में है गरबा खेलने के लिए। दया भाभी गरबा नहीं खेलेंगी तो स्थिति ठीक वैसी ही है जैसे बरसात के दिनों में बिना खड्डे के सड़क मिल जाए, जैसे बिना रिश्वत के सरकारी दफ्तर में काम हो जाए, जैसे बिना ब्रेकिंग न्यूज के कोई न्यूज चैनल चले। लेकिन अभी स्थिति यह है कि दया भाभी ने ये मन्नत मांग ली है कि वो गरबा नहीं खेलेंगे। अब सोचिए, जब ये खबर सबको पता चलेगी तो कितने हंगामे होंगे। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.